नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय यादव। राष्ट्रीय खबर की टीम इस वक्त पहुंची है कालका प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में। हम आपको बताते हैं इस मंदिर का क्या है इतिहास। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तब तक काफ़ी मानसी सृष्टि हो चुकी होती है। मानसी सृष्टि अधिक होने के कारण कोई मरता तो था नहीं, सब अमर थे। बहुत सृष्टि में घिचपिच हो जाती है तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं कि मैं नई सृष्टि बनाता चला जाऊंगा और तो मैं उनको रखूंगा कहाँ, पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी है। तब भृगु जी को प्रकट करते हैं तो भृगु जी से वो कहते हैं कि बेटा मैंने तेरे को इसलिए प्रकट किया, मानस पुत्र है ना भृगु जी, कि तू मेरे को बतलाएगा कि अब मैं क्या करूं। तब भृगु जी ने उनको कहा, हे पिता, आपने मेरे को प्रकट किया, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, राय देता हूँ। वो राय क्या है कि आप कर्म बंधन में सबको बांध दो, यमराज पैदा कर दो, इंद्र पैदा कर दो, देवता पैदा कर दो, है ना, और भी कर्म बंधन में लोगों को डाल दो कि जैसा वो कर्म करें वैसा उनको फल मिले। यमराज बना दो कि अगर कोई दुष्ट कर्म करता चले जाए तो उसकी मृत्यु उसके हाथ में कर दो। काल को प्रकट कर दो, अमृतत्व नष्ट हो जाएगा सबका, तो कर्म के ऊपर सृष्टि को आधारित कर दो। तो भृगु जी ने उनको बताया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने धर्मराज को प्रकट किया, यमराज को प्रकट किया, इंद्र आदि देवताओं को प्रकट किया, जो सृष्टि का संचालन करने के लिए प्रमुख हो गए। उनमें ग्रह भी आ गए, नवग्रह भी आ गए, सब किया। तो ये सब भृगु जी के कहने से किया। इसके बाद जब नई सृष्टि पैदा हो गई, अन्य ऋषि भी बहुत पैदा हो गए, तो देवताओं में और ऋषि मुनियों में और मनुष्य जाति में ये हो गया कि इतने देवता हो गए कि हम इतने देवताओं की पूजा कैसे करेंगे। तो हमारे को सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है, हम उसकी पूजा करेंगे। तो जो इनकी ऋषि मंडली बैठी, उसमें ये निर्णय हुआ कि भी सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि हैं तो भृगु ऋषि उन देवों की परीक्षा करें और बतलाएं कि श्रेष्ठ कौन सा है। सब जो देवता थे उन्होंने ये कर दिया कि भी इतने देवताओं का भगवान परीक्षा लेने में बड़े असफल से रहेंगे, भी किस किस की परीक्षा लेंगे, तो आप किसको ज़्यादा सफल मानते हैं। तो सभी देवताओं ने निश्चित किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन प्रमुख हैं। इन तीन प्रमुखों में श्रेष्ठ कौन सा, इसमें भृगु जी पता करें। तो भृगु जी ने परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, तो भृगु जी ने उनका अभिवादन नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को उससे क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र होकर मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है, तू दुष्ट है, तू ऋषि तपस्वी हो गया है, इसलिए तू श्राप देने का काबिल, मैं तेरे को श्राप दूंगा। भृगु जी ने अनुनय विनय की, कहा हमारे क्षमा करो, गलती हो गई। तो उसके बाद वो शिव जी के पास चले गए, शिव की परीक्षा लेने के चले गए। तो शिव को भी उन्होंने अटपटी बातें कुछ कह दी, शिव जी को भी क्रोध आ गया। इसके बाद वो विष्णु लोक में चले गए और विष्णु लोक सैया पर विष्णु जी विराजमान थे। सैया पर विराजमान होने के कारण लक्ष्मण के चरण द्वारी थी। तो भृगु जी ने नाटक ही किया, उन्हें जाके लात मार दी उनके छाती में, वज्रपात जैसे पात प्रहार किया। तो विष्णु जी हड़बड़ा के उठे और उन्होंने उसका पैर वहीं रोक लिया और उनका पैर दबाने लगे कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे महर्षिवर, आप पूज्य हैं, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे वक्षस्थल पर अपने चरणों का प्रहार किया है।
ये तो पूजनीय है। तब उनकी विनम्रता देख के भृगु जी ने कहा कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वो विनम्र हैं, उनमें क्रोध नहीं है। तो वही भृगु जी ऋषि काल में आके ये जो तपस्थली है यहाँ, ये जो उपत्यका आप देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर भृगु जी ने तपस्या की। उस तपस्या करते समय जो ये कालका नगर है, यहाँ काल के नाम के राक्षस रहते थे, जो कालका राक्षसी के पुत्र थे। तो उनका बड़ा भय था। तो भृगु जी ने कहा कि भी मेरे को ये तंग करेंगे, सारे तंग करेंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि हनुमान, मैं जब तक तप करता हूँ तो मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने भैरव जी का आह्वान कर लिया, भाई हम दोनों करेंगे। तो भृगु जी ने यहाँ तपस्या की। इसके बाद शुक्र जी ने तपस्या यहाँ की। इसके बाद मार्कंडे के पिता मृकुंडू जी ने यहाँ तपस्या की। मृकुंडू के पुत्र मार्कंडे जी ने कुछ काल यहाँ तपस्या की। उसके पश्चात ये ऋषियों की तपस्थली हो गया। उस काल में जब कलयुग का प्रवेश हुआ, तब यहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई। अब जब भी कोई कली काल आता है, मतलब ये अब 28वां कलयुग चल रहा है, तो ये 28 बार मैं कह सकता हूँ, ये 28वीं बार अब यहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई प्रभु की कृपा से। तो ये मंदिर का इतिहास इस तरह से बना है। और ये जो उपत्यका है, जो ये घाटी है, जो ये धरती है, ये जन्मजय ने जब सर्प यज्ञ किया था, वो यहीं किया था। भगवान यज्ञवल्क्य हुए ऋषि, जनक जी हुए और गार्गी ऋषि हुई है। उनके जो संवाद हुआ था, गार्गी ने जो यज्ञवल्क्य के साथ या संवाद किया था, तब भी उनका शिविर यहीं लगा था। ये पहाड़ी इतनी अनुपम पहाड़ी है कि जब आप एकांत में यहाँ बैठ जाओगे, मंदिर में बैठ जाओगे या उपत्यका में कहीं भी बैठ जाओगे आप और ध्यान लगाओगे, तो तुरंत आपका ध्यान लगता है। इसमें इतनी ऊर्जा है। ये मंदिर अब प्रभु ने मेरे को इसके निर्माण के लिए अग्रणी किया, उनकी कृपा है। ठीक है, तो ये कहानी बड़ी लंबी चलती है, लेकिन यूँ समझ लो कि मेरे को भगवान ने ये आदेश ही दिया कि मेरा यहाँ मंदिर बनाओ। तो मैंने सन 1986 में मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था। तो 25 जून 1988 को ये मंदिर थोड़ा बन गया था। उसमें हमने इसका वो प्रारंभ किया था। उसके बाद ये मंदिर बनता जा रहा है। इसमें अनंत शक्तियाँ, अनंत देव विराजमान हैं। कुछ की तो हमने मूर्तियाँ लगा रखी हैं, कुछ इस मंदिर के नीचे जो धरती है, पताल के अंदर उनका वास है। कुछ देवता आकाश में मंडलाते हैं। तो इस मंदिर में यही है, जितने लोग आते हैं उनकी कोई भी मनोकामना, आज तक हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने ये कहा हो कभी हमने मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। यहाँ भूत प्रेत तंत्र मंत्र की सारी शक्तियाँ स्वतः नष्ट होती हैं और जो भी आदमी मनोकामना करता है उसकी पूर्ण होती है। ये इस मंदिर का तथ्य है, इतिहास है। बाकी आप लोग आओ, बार बार आओ, है कि नहीं। फिर आप यहाँ की ऊर्जा को समेटो अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर, फिर आपका मन अपने आप ही शांति में हो जाएगा। ये मंदिर का इतना स्थान है। गुरुजी, यहाँ प्रधानमंत्री भी आए थे एक बार। छोटे वो तो आते रहते हैं यहाँ। अब ये तो प्रचार की बात हो जाती है ना। प्रधानमंत्री भी यहाँ आए हैं और कितने ही कितने ही गवर्नर आए हैं। पंजाब का गवर्नर आए हैं, भट्टल मंत्री थी तो वो भी आई है। बहुत से आए हैं, कौन याद रखेगा इनको। यहाँ पर सरकारी सहायता मिली है मंदिर को? सरकारी सहायता मिली है इस मंदिर को? नहीं, हमने सरकारी सहायता नहीं दी। ठीक है। एक अपना ऊपर हवन भी चल रहा है, वो कितने वर्षों से चल रहा है सर? वो 6वां साल लग जाएगा। हाँ, किस कार्यपूर्ति के लिए सर हवन चल रहा है? किस कार्यपूर्ति, किस उद्देश्य के लिए? हाँ, उद्देश्य यही है, शांति रहे संसार में। हाँ, संसार में ऊर्जा बनी रहे और कोई है नहीं हमारा। उसमें कोई भी आके भाग देख सकता है।
और यहाँ और भी इस मंदिर की संस्था में भंडारे होते हैं, हर महीने एक भंडारा होता है, ठीक है। और छोटे मोटे भंडारे तो रोज़ चलते हैं। अनंत रसोई है, तत्पर 3 टाइम यहाँ लोगों को भोजन मिलता है। सवेरे नाश्ता मिलता है, दोपहर को भोजन, शाम को फिर भोजन मिलता है। और भी जो विधवाएँ कोई आती है उनकी भी हम मदद करते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी हम मदद करते हैं, और भी कोई भी आए तो हम मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गौशाला भी हमारे पास, गौशाला भी है, गौशाला का दूध है, उसकी लस्सी और दूध वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं रसोई में सारा। कोई मेला वगैरह भी लगता है? मेला वगैरह भी लगता है? मेला नहीं यहाँ लगता, भंडारे होते हैं। भंडारा महीने में किस दिन होता है, कोई दिन शेष? भंडारे निश्चित होते हैं, हमारे कैलेंडर में लिखे होते हैं। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? चंद्रमोहन है जी, कालका से हूँ मैं। मुझे यहाँ बालाजी मंदिर आते हुए कम से कम नहीं तो 20-25 साल हो गए। चमत्कार भी देखे हैं हमने यहाँ पे। ये जैसे किसी को कोई ओपरी कसर होती है या कुछ ऐसा होता है तो यहाँ आके काफ़ी रिलीफ है बंदों को। काफ़ी टाइम हो गया, स्कूल टाइम से ही यहाँ पे तकरीबन पहुँच रहे हैं हम लोग।